ओं नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविघ्न विचारेत्। प्रकृतिर गुणमानंक द्वारा अत्यंत मोहित होइतिबा मनुष्य माने गुण मानंकरे ओ कर्म मानंकरे आसक्ति रहंती। पूर्ण भावरे बुझी नथिबा सेई मंद बुद्धि अज्ञानी मानंकु पूर्ण भावरे जानिथिबा ज्ञानी विचलित करिबा उचित नुहे। कर्म न कले केबे हेले नैष्कर्म्य सिद्धि रूपक कर्म निष्ठा मिली पारिबो नाही। कर्म त्याग करिदेले ज्ञान निष्ठा सिद्ध होई पारे नाही। गोटिए क्षण पाई मध्य मनुष्य पूर्णतः कर्म न करी रही पारिबो नाही। उपरु उपरु कर्म त्याग करी देई मनरे विषय चिंतन करुथिबा लोक मिथ्याचारी अटे। मन ओ इंद्रिय मानंकु वश करी निष्काम भावरे कर्म करुथिबा लोक श्रेष्ठ अटंती। कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेयकर। कर्म न कले केबे हेले शरीरर निर्वाह होई पारिबो नाही। यज्ञ पाई करा जाउथिबा कर्म बंधनर कारण नुहे बरंग मुक्तिर कारण। कर्म करिबा निमंते प्रजापति ब्रह्मांकर आज्ञा रहिछि एवं निस्वार्थ भावरे ताहा पालन कले निश्चय श्रेय मिलिबो। कर्तव्य पालन न करी भोग्य वस्तु उपभोग करुथिबा लोक चोर अटे। कर्तव्य पालन करी यज्ञ शेषरे बलिथिबा अन्न द्वारा शरीर निर्वाह पाई भोजन करुथिबा लोक सबु पापरु मुक्त होई जाए। जेउ माने यज्ञादि न करी केवल शरीर पोषण पाई भोजन रंधन करती सेमाने पापी। कर्म त्याग द्वारा सृष्टि चक्र रे बाधा जन्माउथिबा लोकर जीवन व्यर्थ ओ पापमय। अनासक्त भावरे कर्म कले परमात्मा प्राप्ति हुए। पूर्व काल रे जनकादि मध्य कर्म द्वारा सिद्धि प्राप्त करिथिले। अन्य लोक माने श्रेष्ठ महापुरुषों को अनुचरण करती तेणु श्रेष्ठ महापुरुष कर्म करिबा उचित। भगवानंकर कर्तव्य बोली किछि नाही तथापि से लोक कल्याण पाई कर्म करती। अज्ञानी पाई कर्तव्य बोली किछि नाही तथापि लोक संग्रह पाई से कर्म करिबा उचित। ज्ञानी पक्षरे स्वयं विहित कर्म त्याग करिबा कर्म त्यागर उपदेश देई लोकंकु कर्तव्य कर्मरु कौनसी प्रकार रे विचलित करिबा उचित नुहे बरं स्वयं कर्म करी अन्य मानंकु कर्म करिबा को प्रेरणा देबा उचित। ज्ञानी महापुरुष विहित कर्म स्वरूपतः त्याग करिबार उपदेश देई कर्मासक्त मनुष्य मानंकु विचलित करिबा उचित नुहे। एपरि भावरे कर्मर आवश्यक कर्तव्यता प्रतिपादन करिबा परे वर्तमान भगवान द्वितीय श्लोकरे अर्जुन करिथिबा प्रार्थना अनुसारे तांकु परम कल्याण प्राप्तिर ऐकांतिक ओ सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधना विषय रे कही युद्ध करिबा को आज्ञा देउछंती। ओं भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्मो भूत्वा युद्धस्यो विगतो ज्वरम्। अंत कार्य परमात्मा ठारे लागी रहितिबा चित्त द्वारा समस्त कर्म को मो ठारे अर्पण करी आशा रहित ममता रहित संताप रहित होई युद्ध करम। आध्यात्म चेतसा पदरे चेत शब्द क्यों चितरक वाचक ओ ताहा द्वारा समस्त कर्म भगवान को अर्पण करिवार अर्थ कौन।
चेतस पदटी हेउची सर्वांतर्यामी परमेश्वरଙ୍କ गुण प्रभाव ओ स्वरूप को बुझी तांको उपरे विश्वास करुथिबा ओ निरंतर सर्वत्र तांको चिंतन करी रहुथिबा चित्तरवाचक एपरि चित्त द्वारा भगवान को सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य परम गति परम हितैषी परम प्रिय परम सौहृद परम दयालु बोली बुझी निजर अंतकरण ओ इंद्रिय मानक सहित शरीर तथा ताहा द्वारा करा जाउथिबा समस्त कर्म ओ जगतर समस्त पदार्थ भगवानंकर ही जानी सेई सबुरे ममत्व आसक्ति सर्वथा त्याग करिदेवा तथा मोर किछि कहिबार शक्ति नाही भगवान सबु प्रकार शक्ति प्रदान करी मो द्वारा निजर इच्छा अनुसार यथायोग्य समस्त कर्म करा जाइछि मु तो केवल निमित्त मात्र एपरि भावरे निजको सर्वथा भगवानंकर अधीन बोली बुझिबा भगवानंक ज्ञानानुसार तांको पाई तांकरी प्रेरणा रे से जेपरि कराउछंती सेपरि सकल कर्म काठ कंढेई परि करिबा सेई कर्म रे बा तार फल रे कौनसी प्रकार निजर मानसिक संबंध न रखिबा सबु किछि भगवानंकर बोली बुझिबा ये सबु ही आध्यात्म चित्त द्वारा समस्त कर्म भगवान को समर्पण करिदेबा एपरि भावरे भगवानंक ठारे समस्त कर्म अर्पण करिदेबार कथा द्वादश अध्याय रे षष्ठ श्लोक रे मध्य अष्टादश अध्याय रे 57 और 66 श्लोक रे कहा जाइछि उपरोक्त प्रकार रे समस्त कर्म भगवानंक ठारे अर्पण करिदेबा परे तो आशा ओ ममत्व ओ संताप स्वत विनाश पाई जाए पुणी एठारे आशा ममत्व ओ संताप रहित होई युद्ध कर बोली कहिबार भाव कौन भगवानंक ठारे आध्यात्मिक चित्त द्वारा समस्त कर्म समर्पण करिदेबा परे आशा ममत्व ओ संताप रहे नाही यही भाव स्पष्ट करबाकू एठारे भगवान अर्जुन को आशा ममत्व संताप रहित होई युद्ध करबाकू कहिचंती भगवानंक अभिप्राय हेउची तुमे समस्त कर्मर भार मो उपरे ओ हर्ष शोक आदि विकार को रहित होई जाओ तेणु बुझिबा उचित जे कर्म करिबा समय रे बा ताहार फल भोग करिबा समय रे जे पर्यंत आसक्ति बा कामना रहिछि अथवा तांकर अंतकरण रे राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार रहिछि से पर्यंत तांकर समस्त कार्य भगवान को समर्पित होई नाही यही परि भाव अर्जुन को तांको कल्याणर निश्चित साधना बुझाइबा संगे संगे तांको युद्ध करने को आज्ञा दे भगवान वर्तमान ताहा अनुष्ठान करिवार फल कौन ताहा वर्णना करिसंती ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं जे मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः जेउ मनुष्य माने दोष दृष्टि रहित होई एवं श्रद्धायुक्त होई मोर यही मत को सदा सर्वदा अनुसरण करती सेमाने मध्य समस्त कर्मरु मुक्त हो जाती एठारे जे सहित मानवा पद प्रयोगर भाव कौन यह प्रयोग करी भगवान देखाई जे यही साधना कौन से एक जाति विशेष बा व्यक्ति विशेष पाई सीमित नुहे एतिरे प्रत्येक मनुष्यर अधिकार रही प्रत्येक वर्ण आश्रम जाति बा समाजर मनुष्य निजर कर्म कर्तव्य कर्म उपरोक्त प्रकार रे भगवान ठारे समर्पण करी यही साधना अनुष्ठान करि पारंती श्रद्धावंत ओ अनसूयंत यही दुई पदर भाव कौन यही दुई पद द्वारा भगवान कहते
जो मनुष्य मानकर मो ठारे दोष सृष्टि रही जे मते साक्षात परमेश्वर बोली न मानी साधारण मनुष्य बोली मने करती एवं जो मानकर मो उपरे विश्वास नाही सेमाने यही साधनार अधिकारी नुहंती। जो मनुष्य माने केबे कौनसी प्रकार मो ठारे दोष दृष्टि करती ओ सदा सर्वदा श्रद्धा भक्ति रहती से मनुष्य माने केवल यही साधना अनुष्ठान करि पारंती। अतएव यही साधना अनुष्ठान करने को इच्छा करुथिबा लोकंकु मो उपरोक्त गुण रे सम्मान देवा को पड़िबो। यह नहेले साधना अनुष्ठान करवा ओ दूरर कथा ताहा बुझिबा मध्य कठिन हेबो। नित्यम पद ममतर विशेषण ना अनुष्टिष्टंतिर विशेषण भगवानंकर मत तो नित्य एणु मतमर विशेषण बोली मानिनेले किछि क्षति नाही किंतु एठारे ताहांकु अनुतिष्ठन्ति क्रियार विशेषण बोली मानिबा अधिक उपयोगी बोली मने हेउछि। अभिप्राय यही कि जे उपरोक्त साधक सकल कर्म सबुदिन पाई भगवान ठारे समर्पण करिदेई निजर समस्त क्रिया सेई भाव रे करिवा उचित। एठारे अपिपद प्रयोग करी से मध्य समस्त कर्मरु मुक्त हो जाती एपरि कहिबार भाव कौन? यहा द्वारा भगवान जणाई दैछन्ति जे जेतेबेले यही साधना द्वारा अन्य लोके मध्य समस्त कर्मरु मुक्त हो जाती अर्थात जन्म मरण रूपक कर्म बंधन रुचिर काल पाई मुक्त होई परम कल्याण रूपी मते अर्थात परमात्मा को पाई जाती सेतेबेले तुम पाई आउ कहिबार कौन अछि। एहीपरि भाव रे निजर उपरोक्त मतानुसारे चलिबार फल वर्णना करि सारी वर्तमान सेही अनुसारे न चलिले की क्षति हुए ताहा कहिसंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढात्मन् सिद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो मनुष्य माने मो ठारे दोषारोपण करी मोर परी यही मत अनुसार चलती नहीं सेई मूर्ख मानंकु तुमे समस्त ज्ञान रे मूढ़ बोली ओ नष्ट होई जाइछन्ति बोली जान। तू पदर भाव कौन? पूर्व श्लोक रे वर्णित साधकंक ठारू अत्यंत विपरीत भाव रे चलुथिबा मनुष्यर गति एई श्लोक रे कहिचंती। एठारे तू पदटी हेउची सेई भावर द्योतक। भगवानंक ठारे दोषारोपण करी भगवानंकर मत अनुसार न चलिबा कहिले कौन बुझा जाए? ये निजे पूजा पाइबा को एपरि उपदेश देउछंती समस्त कर्म तांको अर्पण करिदेले मनुष्य जे कर्म बंधन मुक्त हो जाए ताहा कदापि नुहे। भगवान को साधारण मनुष्य बोली भावी तांको विषय रे एपरि सबु भाविबा किंबा अन्य मानक आगरे एपरि सबु कहिबा कि भगवान ठारे दोषारोपण करिबा। एपरि बुझी भगवान कथा अनुसारे ममत्व आसक्ति और कामना त्याग न करिबा परमेश्वर को सकल कर्म अर्पण न करी निज अनुसार कर्म करिबा एवं शास्त्र विहित कर्तव्यमान त्याग करिबा या ही भगवान ठारे दोषारोपण करी तांको मत अनुसार न चलिबा। सचेत सह पदटी केउ श्रेणीर मनुष्य मानक वाचक एवं सेमानंकु समस्त ज्ञान रे मूढ़ तथा नष्ट होइचंती बोली जान। एपरि कहिबार भाव कौन? जेउ माने मन दोष रे पूर्ण होई रहिची जो मानक ठारे विवेक बोली किछि नाही
ओ जो मानकर चित्त सेमानंक निज बसरे नाही चेतसह पदटी हेउची सेई मूर्ख तामस मनुष्य मानंकर वाचक सेमाने समस्त ज्ञान रे मूढ़ ओ नष्ट होइछंती बोली कहिबार अर्थ एही जे सेपरि मनुष्य मानंकर बुद्धि विपरीत होई जाए सेमाने लौकिक ओ पारलौकिक सबु प्रकार सुख साधना को विपरीत बोली बुझिबा को लागंती तेणु सेमाने विपरीत आचरण रे प्रवृत्त होई जांती फलस्वरूप सेमानंकर इहलोकरे ओ परलोकरे पतन होई जाए सेमाने निजर वर्तमान स्थिति मध्य भ्रष्ट होई जांती मरिबा परे सेमानंकु निजर कर्मफल भोगिबाकू कुकुर घुसुरी आदि नीच जोनि रे जन्म हेबाकू पड़े बा घोर नरकरे पड़ी दया भयानक जंत्रणा भोग करने पड़े पूर्व श्लोक कहा जाइछि जे भगवानक मत अनुसार न चलुथिबा लोक नष्ट हो जाए यह उपरे प्रश्न हुए जदि कई भगवानक मत अनुसार कर्म न करी जिद पूर्वक सर्वथा कर्म त्याग कर दिए तेबे क्षति कौन यह उपरे कहउचंती ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः ओं सदृशं चेष्टते सा प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं जन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति ओं नमो भगवते वासुदेवाय।